हेलो जय हिंद दोस्तों, आज बात करने वाले हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% अनुच्छेद के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। अनुच्छेद 8, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 इस बात को कहता है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश। एग्जाम्पल के रूप में सिक्किम जैसे नए राज्य प्रवेश हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन। एग्जाम्पल तेलंगाना। और राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है संसद, ये आर्टिकल 3 कहता है। बात करेंगे भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान भारत मिग्रेट टू इंडियन फॉर पाकिस्तान। अनुच्छेद 9, स्वेच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संविधान संबंधित कानून अधिकार संसद बना सकती है। भाग 3, मूल अधिकार 12 से 35। अनुच्छेद 13 कहता है संसद कानून मौलिक अधिकार से असंगत हो, न्यायालय इस कानून समाप्त करता है और न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समझ समता, इक्वलिटी बिटवीन लॉ, विधि का शासन। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म लिंग जाति वंश जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1) इस बात को कहता है। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) 103वां संविधान संशोधन EWS आया, जिसमें 10% आरक्षण मिल रहा है जनरल वालों को। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर में समानता। अनुच्छेद 17 कहता है आस्पताकांत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाध्योकांत। और इसमें सेना और शिक्षा अपवाद हैं, मतलब इसमें उपाधियां दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 19 कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार और बोलने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 19 में कहा गया। अनुच्छेद 20, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं द्वैत स्वतंत्रता, आप इस पे हैशटैग लगा सकते हैं अनुच्छेद 21 वाले पे, प्राण एवं द्वैत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम पे निषेध लगाया गया। अनुच्छेद 24, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाई गई 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऐसे कारखाने में जिसमें बच्चों को दुर्घटना होने की संभावना है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म स्वीकार करो, जो चाहे मर्जी अपना धर्म अपनाओ, प्रचार करो, उसका प्रसार करो, इसकी आपको स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म की दृष्टि के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, जजिया कर जैसे समाप्त किया गया। अनुच्छेद 28 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है, मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध ये सब इसमें आते हैं, खास तौर से मुस्लिम। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापना और प्रशासन का अधिकार अल्पसंख्यकों को होगा। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इससे अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट डाल सकते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। अनुच्छेद 33 कहता है सैन्य बलों के एफआर को सीमित करने का अधिकार। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ, सैन्य कानून लगा हुआ हो तो संसद नागरिकों के फंडामेंटल राइट सीमित कर सकता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपातकालीन स्थितियां हैं तो कौन से अनुच्छेद कभी खत्म नहीं होते हैं, तो उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जाते हैं। बात करेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। 36 से 51 आर्टिकल हैं इसमें भाग 4 में, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब ये राज्य के बारे में सारी बातें कही गई हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये बात किसने कही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उस बैंक की चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधानुसार चाहे तो करे और चाहे तो ना करे। तो उसका सही आंसर होगा के.टी. शाह। सही आंसर होगा के.टी. शाह। आप इस बात को याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 39 कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 39A जोड़ा गया। इसमें अगर आप किसी गरीब घर से हैं या आप लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। मतलब जिस तरह आप देखते होंगे कभी कभार सुप्रीम कोर्ट आपको वकील दे देता है, तो ये निःशुल्क विधिक सहायता 39A में दी गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें प्रस्तावना में शब्द भी जोड़े गए और ये निःशुल्क विधिक सहायता भी जोड़ी गई और मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बात करेंगे अनुच्छेद 40 की, ग्राम पंचायत इसमें है, और अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियां हैं। 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया ये 43 भी। 44वां अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता यूसीसी। प्रथम राज्य से गोवा ने मतलब घोषित किया अपने यहाँ यूसीसी। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण लोक स्वास्थ्य की देखभाल मतलब राज्य की जिम्मेदारी है। इसी के तहत शराबबंदी कर दी गई बिहार राज्य में। अनुच्छेद 48 ये कहता है पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव रक्षा। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति इसमें होती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना राज्य का काम है। भाग 4 है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति रही और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मैं आपको बता चुका हूँ पहले 10 थे और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बात करेंगे भाग 5 संघ के बारे में। यूनियन अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसमें राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति ये सारे आ जाएंगे। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी। और अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा, इस बात के बारे में अनुच्छेद 54 कहता है। अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन की रीत क्या रहेगी। अनुच्छेद 56 कहता है इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन के लिए क्या शर्तें रहेंगी। अनुच्छेद 58 कहता है योग्यता और अनुच्छेद 59 कहता है शर्तें और अनुच्छेद 60 कहता है शपथ और अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या मतलब रीतियां हैं क्या है, इसमें कौन क्या भाग लेगा इस बारे में बात करता है। अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस बात को आप हैशटैग लगा लें क्योंकि ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस बात का निपटारा करता है और ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार होता है। आप क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 72 को भी हैशटैग लगा लें क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति इसमें निहित होती है आर्टिकल 72 के तहत। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रमुख इसका प्रमुख पीएम होगा, मतलब प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा। अनुच्छेद 75 भी कहता है
कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 2 कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है और राष्ट्रपति प्रसाद पर पर्यंत पर ये कार्य करता है। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है और अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर का उल्लेख अनुच्छेद 93 में दिया गया। अनुच्छेद 105 संसद एमपी विशेषाधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 कहता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो उसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वो सिर्फ उसको कार्य दिया जाता है कि आप लोकसभा अध्यक्ष हो। एक सांसद के रूप में कार्य करता है और वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। धन विधेयक किस में दिया गया? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में बताया गया है और विनियोजन विधेयक अनुच्छेद 114 के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश, आप इस पे हैशटैग लगा लें, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 इसमें बताया गया राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते और पदयुक्ति, इसके बारे में अनुच्छेद 124 बताया गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका संचालन कैसे होगा, इसकी नियुक्ति कैसी होगी, इस बारे में सारी बातें की गई हैं। अनुच्छेद 126 कहता है कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब इसकी जो भी ये निर्णय देता है तो वो एक तरह से कागजों पे लिख जाते हैं कि अगर आप उसके कागज उठा के अगर आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि आपने इस मामले में ये निर्णय दिया था तो वो उसका मान्य होगा। पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो अपना बदल भी सकता है फैसला, पर ये एक साक्ष्य के रूप में ये एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारिता, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई मतलब विधिक मामला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया तो फिर उसके देश में सुनवाई कहीं भी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला खुद ही बदल सकता है और कोई राज्य मतलब छोटे न्यायालय उसको नहीं बदल सकते हैं। अनुच्छेद 137 कहता है सुप्रीम कोर्ट निर्णय रिव्यू। अनुच्छेद 137 कहता है कि अपने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल भी सकता है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट निर्णय अन्य न्यायालय बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 इस बात की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, पर सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो न सलाह देने के लिए बाध्य है और न सुप्रीम कोर्ट सलाह लेने के लिए बाध्य है। ये दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, मतलब राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, चाहे तो वो सलाह दे और चाहे तो वो सलाह ना दे। अनुच्छेद 148 कहता है सीएजी नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण। अनुच्छेद 148 कहता है नियंत्रण एवं महापरीक्षण, इसको आप हैशटैग लगा सकते हैं। भाग 6 राज्यों के बारे में बताता है अनुच्छेद 153 से 237 तक। इसमें आपको राज्यपाल वगैरह ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अनुच्छेद 153 कहता है राज्य में एक राज्यपाल होगा, जैसे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहता है और वैसे यहाँ पे अनुच्छेद 153 चलेगा। और राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, कार्यपालिका शक्ति राज्य की, और राज्यपाल शपथ के बारे में 169 बताया गया है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में बताई गई है और वहाँ 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है और यहाँ पे 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है और इसका प्रमुख सीएम होता है।
अनुच्छेद 165 कहता है राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 इस बात की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 194 एमएलए और एमएलसी विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 200 कहता है राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देने के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 200 में। 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 कहता है राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 कहता है अध्यादेश राज्यपाल का। वहाँ अध्यादेश दिया हुआ है 123 में और यहाँ पे दिया है 213 में। मतलब कि आप ऐसे मान के चलिए, यहाँ से इसको हटाइए, इसको आगे लाइए और इसको एक को यहाँ कीजिए, आपका बन जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश 213 में दिया गया आर्टिकल में। 214 आर्टिकल कहता है हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया 214। और 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इस बात की पुष्टि करता है 215। हाई कोर्ट में रेट, ये आप इस पे हैशटैग लगा लें। 226 हाई कोर्ट की रेट से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट में रेट किस अनुच्छेद के द्वारा लगाई जाती है, 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में रेट अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया 124 में, और इसको भी आप यहाँ से थोड़ा पलटें तो आपका बन जाएगा 214। दो यहाँ कीजिए, एक यहाँ कीजिए, आपका बन गया 214। आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। अनुच्छेद 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालय नियंत्रण हाई कोर्ट। मतलब जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे आपके जिले में जो भी न्यायालय होते हैं, इन सब का नियंत्रण हाई कोर्ट करता है। भाग 7 निरस्त हो गया है और अनुच्छेद 238 इसमें था। बात करेंगे भाग 8 की। संघ शक्ति प्रदेश और अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें दिया गया है। 239 संघ मतलब जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में मतलब बात की गई है। दिल्ली से संबंधित 239 डबल ए इसका अनुच्छेद है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में मतलब आया है। अनुच्छेद 241 के यूटी में हाई कोर्ट होगा। वर्तमान 8 यूटी हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और यहाँ पे हाई कोर्ट है। यूटी के खुद के हाई कोर्ट बहुत कम होते हैं, पर अनुच्छेद 241 कहता है कि यूटी अपना चाहे तो हाई कोर्ट बना सकती है। भाग 9 73वां संविधान संशोधन 1992 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक लागू 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज। 243 कहता है ग्राम सभा का गठन। 243 जी ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें 29 विषय हैं। और 243 आई कहता है राज्य विधि आयोग की स्थापना। और 243 का राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। केंद्र का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 280 से 324 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया है और वित्त आयोग दिया है 280 में। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 280, अनुच्छेद 280। केंद्र का वित्त आयोग 280 में दिया गया और राज्य का वित्त आयोग 243 आई में दिया गया। और केंद्र का निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया और राज्य का निर्वाचन आयोग 343 के में दिया गया। बात करेंगे भाग 9 के नगर पालिका के। भाग 9A के नगर पालिका के 74वां संविधान संशोधन हुआ है और 243 पी से 243 जेड जी तक इसमें अनुच्छेद रहने वाले हैं। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिका गठन के बारे में बताया गया है। 243 वाई वित्त आयोग के बारे में बताया गया राज्य के। और 243 जेड ए बताया राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। 243 जेड डी जिला आयोग समिति के बारे में बताया गया। बात करेंगे भाग 9B के बारे में। अनुच्छेद 243 जेड एड से 243 जेड टी तक दिया गया है। सहकारी समितियां दी गई हैं। 97 संविधान संशोधन 2011 से ये मतलब आई हैं। अब बात करेंगे भाग 10 एससी के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 244 इसमें है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें है।
अनुच्छेद 246 सूची बताई गई है, कौन सी सूची संघ की होगी, कौन सी राज्य की होगी, कौन सी समवर्ती सूची होगी। अनुच्छेद 246 ईस्वी में इस बात की गई। 279 ए, आप इस पे हैशटैग लगा लें। 279 ए जीएसटी परिषद के बारे में बताया गया है। 101वां संविधान संशोधन हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये समवर्ती सूची का विषय है। 249 राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद के हाथ में होगी, इस बारे में बताया गया। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची पर कानून संसद बनाएगी। और 262 में बताया गया नदी जल विवाद प्राधिकरण आयोग। अनुच्छेद 262 में बताया गया अगर कोई भी नदी का जल विवाद होगा तो उससे संबंधित कार्रवाई अनुच्छेद 262 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 263 कहता है अंतर राज्य परिषद हेड इसका पीएम होगा, इस बात की पुष्टि करता है अनुच्छेद 263। बात करेंगे भाग 12 के वित्त संपत्ति अनुच्छेद 264 से 344वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिसे आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में ये हुआ था। आप इस चीज को कहीं नोट करके लिख लें। अनुच्छेद 266 कहता है संचित निधि और भारत सरकार इसका आय का वो होता है, और धन निकालना विनियोजन विधेयक को संसद से पारित करना होता है। और 267 कहता है आकस्मिक निधि, इसका अधिकार राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति इसको निकाल सकता है आकस्मिक निधि को। और 279 ए जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। 280 केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और 300 ए संपत्ति के अधिकार को बताया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 मौलिक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। बात करेंगे भाग 13 के व्यापार वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307। और भाग 14 सेवाएं जो भी आईपीएस, आईएएस और आईपीएस, आईएफएस जो भी सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, इनकी बात की गई भाग 14 में। अनुच्छेद 308 से 323 तक ऑल इंडियन सर्विस वर्तमान 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 315 में यूपीएससी के गठन के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 315 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। यूपीएससी की बहुत बार आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस चीज को आप नोट करके कहीं लिख सकते हैं। भाग 14 ये बात करता है प्राधिकरण की। अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण कैट इसमें आया, और 323 बी में अन्य प्राधिकरण इसमें आए। बात करेंगे भाग 15 के निर्वाचन से संबंधित है। 324 से 329 तक इसमें दिया गया है। 324 कहता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में 324 बताता है, और 326 में व्यस्त मताधिकार के बारे में बताता है 326 आर्टिकल। बात करेंगे भाग 16 के स्पेशल उपबंध के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 330 से 342 तक के में दिया गया है। 330 में दिया गया है एससी एसटी समुदाय का लोकसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया, आरक्षण के बारे में बताया गया है कि 330 में एससी और एसटी की क्या सीटें आरक्षित रहेंगी। बात करें 331 में एंग्लो इंडियन लोकसभा सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया था। इसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीटें रहती थी, जो कि अब पूर्णतः इन्हें समाप्त कर दिया गया है। पर राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इस बात को आप अभी भी ध्यान रखें। अनुच्छेद 332 कहता है एससी और एसटी के विधानसभा सीट का आरक्षण के बारे में बताता है, अनुच्छेद 332। और 333 एंग्लो इंडियन विधानसभा सीट के आरक्षण के बारे में बताता है 333। और 338 बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ये बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में 300 बताता है 338। बात करेंगे भाग 17 की, आप इस पे हैशटैग लगा लें। भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राजभाषा दी गई है 343 से 357 तक। राजभाषा 343 से 357 बताई गई है। संघ की राजभाषा क्या रहने वाली है, इसका
वर्णन अनुच्छेद 343 में किया गया है। 344 में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। 350 से प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के उसमें होगी, इस बात को बताया गया। और 351 हिंदी के विकास के बारे में बताया गया है। बात करेंगे अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 आपातकाल के उपबंधों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 से 360 के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात बताया गया है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 369 में राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकार प्रभाव अपवाद। अनुच्छेद 20-21 के बारे में बताया गया कि अनुच्छेद 359 में बताया गया कि आपातकाल के दौरान सारे के सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, पर अनुच्छेद 20 और 21 इस बात के अपवाद हैं, ये आपके समाप्त नहीं होते हैं आपातकाल में भी। बात करेंगे अनुच्छेद 360 के वित्त आपात के बारे में बताया गया है, जो भारत में अभी तक एक भी बार वित्त आपात नहीं लगाया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप अगर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की या आरपीएफ कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस या एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाग 19 में दिया गया है विकरण के बारे में, अनुच्छेद 361 से 367 के। अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति राज्यपाल विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद भाग 20 कहता है संशोधन के बारे में। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। अनुच्छेद 368 में इस बात का पुष्टि की गई कि संशोधन कैसे क्या किया जा सकता है। अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 99 संविधान संशोधन असंवैधानिक घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 369 से 392 भाग 21 दिया है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में बताया गया। भाग 21 में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त था। 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग इससे बाहर कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस बात को आप यहाँ पे रेड कलर से वो कर लें। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 यूटी में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। भाग 22 कहता है कि अनुच्छेद 393 भारत का संविधान। और 394 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। इसी के साथ मैंने सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कराने की कोशिश की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए